मार्केट्स में इन्वेस्ट करते वक्त हर किसी का अप्रोच डिफरेंट होता है, लेकिन दो अप्रोचेस ऐसे हैं जो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को अलग बनाते हैं। वो है फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। ये आपके इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को इवैल्यूएट करके एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू देते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस फोकस करता है एसेट की क्वालिटी पर, जबकि टेक्निकल एनालिसिस मार्केट ट्रेंड स्टडी करके एसेट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है कि शॉर्ट टर्म में शेयर्स के मूवमेंट कैसे होंगे। चलिए बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। फंडामेंटल एनालिसिस एक मेथड है जो सिक्योरिटी सेक्टर या ओवरऑल मार्केट की इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि रियल वर्थ को डिटरमाइन करने की कोशिश करता है। फंडामेंटल एनालिसिस कंडक्ट करके इन्वेस्टर्स एक कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को स्क्रूटनाइज कर सकते हैं, उसके इनकम स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करके इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले। अब देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के टूल्स क्या हैं। फर्स्ट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एनालिस्ट इन स्टेटमेंट्स का यूज फाइनेंशियल रेशियोज, मल्टीपल्स एंड कई ऐसे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस निकालने के लिए करते हैं जो फर्म की फाइनेंशियल हेल्थ को मेजर करता है। अब बात करते हैं दूसरे टूल की, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स जैसे डेटा पॉइंट्स विच कुड पोटेंशियली अफेक्ट consumer behavior and therefore the company's performance. Another tool used for fundamental analysis is interest rate. जब interest rates बढ़ते हैं, stock prices tend to go down. और वैसे ही लोअर इंटरेस्ट रेट से स्टॉक प्राइसेस को बूस्ट मिलती है। और एक टूल है विच इज क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट क्वालिटी, इंडस्ट्री साइकिल, कंपेटिटिव एडवांटेज एंड अदर नॉन क्वांटिफाइबल फैक्टर्स भी स्टॉक प्राइसेस को अक्सर इफेक्ट करते हैं। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस के भी कुछ लिमिटेशंस हैं। डेटा के इंटरप्रिटेशन सब्जेक्टिव होते हैं। इट कुड वैरी फ्रॉम एनालिस्ट टू एनालिस्ट। एक्सटेंसिव फाइनेंशियल डेटा को गैदर और एनालाइज करने में भी ज्यादा वक्त लगता है। कभी कभी फंडामेंटल एनालिसिस शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस को पूरी तरह से अकाउंट नहीं कर पाता। अगर आप लॉन्ग टर्म वैल्यू ढूंढ रहे हैं देन फंडामेंटल एनालिसिस माइट बी सूटेड फॉर यू। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। टेक्निकल एनालिसिस फाइनेंशियल एसेट्स जैसे कि स्टॉक्स, करेंसीज या कमोडिटीज के हिस्टोरिकल प्राइस और वॉल्यूम डेटा को रिव्यू करके इवैल्यूएट करता है। फंडामेंटल एनालिसिस एसेट की इंट्रिंसिक वैल्यू पर फोकस करता है, व्हाइल टेक्निकल एनालिसिस शेयर के वॉल्यूम और प्राइस को एग्जामिन करता है। देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस के मेन टूल्स क्या हैं। टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर्स। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं जो प्राइस, वॉल्यूम या ओपन इंटरेस्ट पर आधारित होते हैं और फ्यूचर प्राइसेस को प्रिडिक्ट करते हैं। इंडिकेटर्स मूवमेंट या मीन रिवर्जन पर बेस्ड होते हैं। दूसरा टूल है वॉल्यूम एनालिसिस। ये स्टडी करता है नंबर ऑफ शेयर्स, लॉट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड इन स्टॉक एक सर्टेन पीरियड में। रिलेटिव स्ट्रेंथ मेट्रिक एक एसेट की परफॉर्मेंस को एक बेंचमार्क के साथ कंपेयर करके उसके मूवमेंट को गेज करता है। चार्ट पैटर्न एनालिसिस। ये मार्केट में प्राइस मूवमेंट्स को स्टडी करके ऐसे पैटर्न्स आइडेंटिफाई करता है जिससे फ्यूचर एक्टिविटी डिसाइड हो सके। अगला है कैंडलस्टिक पैटर्न एनालिसिस। ये एक फाइनेंशियल चार्ट है जो प्राइस मूवमेंट्स को विजुअलाइज करता है और इन्वेस्टर सेंटिमेंट, मार्केट ट्रेंड्स या उन ट्रेंड्स के रिवर्सल को इंडिकेट करता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जो प्राइस चार्ट पर ड्रॉ की जाती हैं। ये इंडिकेट करते हैं कि एक सिक्योरिटी का प्राइस कहां से आगे मूव करने की संभावना है। ट्रेंड एनालिसिस। ये मार्केट के पास्ट और प्रेजेंट मूव्स को इंटरप्रेट करके फ्यूचर एसेट प्राइसेस को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है। टेक्निकल एनालिसिस के भी कुछ लिमिटेशंस हैं। ये अंडरलाइंग इकोनॉमिक और फाइनेंशियल फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करते जो एसेट वैल्यू को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस यूजुअली शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेडिंग के लिए सूटेड होता है। अगर आप शॉर्ट या मीडियम टर्म ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं फिर टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, कोई भी अप्रोच चूज करने से पहले एक्सपर्ट से एडवाइस जरूर लें एंड थॉरो रिसर्च जरूर करें। अपने रिस्क और टॉलरेंस का भी ध्यान जरूर रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें एंड इफ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द टॉपिक देन क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.